रात्रि की गहराइयां केवल अंधकार नहीं लाती, वे भीतर एक आवाज को जन्म देती हैं जो कहती है, तू उठा, क्योंकि तुझे जगाने स्वयं श्री कृष्ण आए हैं। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब आत्मा से परमात्मा तक का रास्ता सबसे सीधा, सबसे शांत और सबसे शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं, जब तुम सो रहे होते हो तब भाग्य तुम्हारे लिए अवसर लेकर आता है, और जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में जाग रहे होते हो तब तुम स्वयं अपना भाग्य रचते हो। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि सुबह 3 बजे अचानक आपकी नींद टूट गई, कोई सपना अधूरा छूट गया, या बिना कारण बेचैनी सी हो गई? वो नींद नहीं टूटी थी, वो पुकार थी कृष्ण की ओर से, जो आपको जगा रहे थे, क्योंकि वे जानते हैं आप अब तैयार हैं उनसे जुड़ने के लिए, स्वयं को बदलने के लिए। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में केवल 5 मिनट आंखें बंद करके मौन बैठते हैं तो श्री कृष्ण आपकी चेतना में धीरे धीरे उतरने लगते हैं। आपके विचार बदलते हैं, भावनाएं शांत होती हैं और कर्म सत्य, करुणा और साहस से भरे होने लगते हैं। यही वो क्षण है जहां से जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है, जहां आप केवल जीते नहीं बल्कि हर क्षण ईश्वर से जुड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। रात का सन्नाटा, हर ओर शांति पसरी हुई, धरती जैसे थम सी जाती है और आकाश किसी गहरे रहस्य को चुपचाप समेटे खड़ा रहता है। ये वही क्षण होते हैं जब दुनिया नींद की गहराइयों में डूबी होती है और उसी समय कुछ आत्माएं जागती हैं। वे आत्माएं जो सिर्फ जाग नहीं रही होती बल्कि ब्रह्मांड से संवाद कर रही होती हैं, क्योंकि वो समय साधारण नहीं होता। वो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, 3 बजे का वो रहस्यमयी क्षण जब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी लगभग शून्य हो जाती है। वो समय जब भीतर का अंधकार मिटने लगता है और चेतना की लौ जगमगाने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों श्री कृष्ण ने अर्जुन से कभी यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही? क्यों उन्होंने गीता में इस दिव्य रहस्य को सीधा नहीं बताया? क्योंकि कुछ ज्ञान शब्दों में नहीं, सिर्फ अनुभूति में दिया जाता है। कुछ रहस्य हर किसी के लिए नहीं होते, वो उन्हीं के लिए होते हैं जो अपने भीतर झांकने का साहस रखते हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि ये रहस्य सिर्फ उन्हीं को दिया जा सकता है जो जागना चाहते हैं, बाहर से नहीं, भीतर से, जो इस संसार की भीड़ में नहीं, उस शून्यता में उतरना चाहते हैं जहां ईश्वर की पुकार सुनाई देती है। तो अब प्रश्न यह है, क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जिसे जानकर योगी बनते हैं, सिद्ध बनते हैं और आत्मा परमात्मा के मार्ग पर चल पड़ती है? श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम जानते हो रात 3 बजे उठने का दिव्य रहस्य? शायद नहीं, लेकिन अब जानने का समय आ गया है, क्योंकि ये रहस्य आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। रात के अंधकार में जब सारी सृष्टि सो रही होती है, तब एक अलक्षित स्वर ब्रह्मांड की गहराई से निकलता है। यह वो समय है जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म का मुहूर्त, ईश्वर से मिलन का काल। यह कोई साधारण घड़ी नहीं होती, यह वो कालखंड होता है जब सृष्टि की लहरें शांत हो जाती हैं और आत्मा ईश्वर के निकट पहुंचने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधक इस समय जागता है वह जगत को नहीं, स्वयं को देखता है, और जो स्वयं को देख ले वह ईश्वर को पा ले। 3 बजे का यह समय हमारे शरीर और मन की सबसे कोमल स्थिति होती है, नींद और जागृति के बीच की वह रेखा जहां माया का प्रभाव क्षीण होता है और आत्मा अपनी सच्ची आवाज सुन पाती है। विज्ञान भी कहता है कि इस समय मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन शरीर को गहरे संतुलन में लाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उससे भी आगे की बात करते हैं। वो कहते हैं, इस समय आत्मा स्वयं को देख सकती है,
क्योंकि संसार का शोर शांत होता है और अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट। यह वही क्षण है जब ध्यान गहराता है, जब प्रार्थना प्रभावशाली बनती है और जब ब्रह्म ज्ञान हृदय में उतरता है। आप सोच रहे होंगे, अगर यह रहस्य इतना महान है तो श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से सीधे क्यों नहीं कहा कि 3 बजे उठो? क्यों उन्होंने इस दिव्य ज्ञान को स्पष्ट शब्दों में नहीं बताया? इसका उत्तर भी श्री कृष्ण की शैली में छुपा है। वे कहते हैं, ज्ञान जब तैयार हो जाए तभी उसका द्वार खुलता है। जब आत्मा प्यासे हो तभी अमृत का स्वाद आता है। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन उस युद्ध भूमि में केवल अपने कर्तव्य से भ्रमित था, लेकिन वह आत्मिक रूप से जागने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने पहले उसे उसके स्वधर्म और कर्तव्य की बात बताई, क्योंकि जब मन स्थिर हो जाएगा तभी वह आत्मा की ओर जा सकेगा। श्री कृष्ण का यह मौन इस बात का संकेत था। कुछ रहस्य शब्दों से नहीं, मौन और अनुशासन से प्रकट होते हैं। 3 बजे उठना, स्वयं को ब्रह्म के समक्ष प्रस्तुत करना, यह कोई आदेश नहीं है, यह एक निमंत्रण है। एक साधक ही उसे समझ सकता है। अब प्रश्न यह है, क्या होता है जब हम 3 बजे उठते हैं? इसका उत्तर बाहर नहीं, आपके भीतर मिलेगा। जब आप 3 बजे उठते हैं तो आप अपने जीवन से एक बहुत बड़ी दीर्घा निर्णय लेते हैं। आप समय को साधना शुरू करते हैं और समय कोई वस्तु नहीं है, समय स्वयं ईश्वर है। इसीलिए कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध, श्री कृष्ण स्वयं को समय कहते हैं। इस घड़ी में उठना आपके भीतर से अज्ञान की परतों को हटाना है। इस समय की गई प्रार्थना सीधे ईश्वर तक जाती है। इस समय किया गया ध्यान सबसे गहरा होता है। इस समय पढ़ा गया ज्ञान आत्मा में उतर जाता है और इस समय किया गया मौन सबसे ऊंचा संवाद बन जाता है। जो व्यक्ति हर दिन इस ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह धीरे धीरे स्वयं को देखने लगता है। वह अपने कर्म, अपने विचार और अपने उद्देश्य को स्पष्टता से समझने लगता है। उसका मन जो दिन भर भटकता था अब शांत रहने लगता है। उसकी आत्मा जो संसार में उलझी हुई थी अब मुक्त होने लगती है। नहीं, यह मार्ग कठिन है। 3 बजे उठना कोई दिखावा नहीं है, यह तपस्या है। शरीर कहेगा सो जाओ, मन कहेगा अभी नहीं, लेकिन आत्मा धीरे से कहेगी उठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। हर बार जब आप इस आह्वान को स्वीकार करते हैं आप एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। आप ईश्वर के समीप हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, साधना वही है जो सबसे कठिन हो, लेकिन वही फलदायी भी होती है। तो यदि आप अपने जीवन में मार्गदर्शन चाहते हैं, यदि आप भ्रम और दुख से बाहर निकलना चाहते हैं, यदि आप अपने भीतर उस दिव्यता को महसूस करना चाहते हैं जिसकी गूंज गीता में है, तो उठिए 3 बजे, ध्यान कीजिए, मौन हो जाइए और बस अपने भीतर उतर जाइए। श्री कृष्ण आपको आदेश नहीं देते, वे आमंत्रण देते हैं। उन्होंने अर्जुन से यह नहीं कहा कि 3 बजे उठो, उन्होंने उसे स्वयं को देखने की प्रेरणा दी। और अब वही निमंत्रण आपके सामने है। रात के तीसरे प्रहर में जब संपूर्ण सृष्टि शांत होती है, जब चिड़ियां भी चुप होती हैं और जब हवा तक निःशब्द बहती है, उस समय यदि कोई साधक उठकर नेत्र मूंदे बैठ जाए तो समझो वह स्वयं को जागृत कर रहा है। पर प्रश्न यह उठता है, क्या करें इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर? क्या केवल उठ जाना ही पर्याप्त है? श्री कृष्ण कहते हैं, उठना साधना का प्रारंभ है, पर आत्मा का जागना साधना का फल है। इसलिए इस समय किया गया हर कार्य, हर क्रिया, हर विचार आत्मा की ओर एक कदम है। चलिए जानते हैं कि कौन से 5 दिव्य कार्य हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में करना आत्मोन्नति का मार्ग खोलता है। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले कुछ न कहें, कुछ न सुने, बस मौन हो जाएं। यह मौन कोई साधारण मौन नहीं होता, यह महामौन है। श्री कृष्ण कहते हैं,
मौन वह द्वार है जहां ईश्वर खड़ा प्रतीक्षा करता है। यह मौन आपके विचारों को शुद्ध करता है। यह मौन आपके भीतर के तूफानों को शांत करता है। और जब मन शांत होता है, आत्मा बोलती है। 5 से 10 मिनट मौन रहकर केवल गहरी श्वास लें, ईश्वर को स्मरण करें और भीतर उतर जाएं। जब हृदय मौन हो गया, तब उसका द्वार खुलता है। अब जप करें। श्री कृष्ण कहते हैं, नाम वह दीप है जो अंधकार में भी जलता है। आपका मंत्र कुछ भी हो सकता है। AUM नमो भगवते वासुदेवाय, AUM श्री कृष्णाय नमः या केवल AUM, परंतु जप हृदय से हो, नियम से हो। सुबह 3:15 से 4 बजे के बीच किया गया जप 1000 गुना अधिक प्रभावशाली होता है। यह वह समय है जब प्रकृति, आत्मा और ईश्वर तीनों एक लय में होते हैं। अब मन शांत है, नाम स्मरण हो चुका है। अब बैठ जाइए ध्यान में। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान वह सेतु है जो देह और आत्मा को जोड़ता है। ध्यान का अर्थ है भीतर की यात्रा। आंखें मूंदिए और कल्पना कीजिए कि आपके हृदय में श्री कृष्ण स्वयं विराजमान हैं। उनका नीला स्वरूप, वह मधुर मुस्कान, वह मोहक बांसुरी और वह नयन जो आपकी आत्मा को देखते हैं। यह ध्यान केवल मानसिक नहीं, भावात्मक होना चाहिए। जैसे आप प्रेम करते हैं, वैसे ही कृष्ण को अनुभव करें। जब ध्यान स्थिर हो जाए, तब धीरे से स्वयं से पूछिए, मैं कौन हूं? शरीर नहीं, नाम नहीं, रिश्ते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वह नहीं जो संसार कहता है, तुम वह हो जो तुम भीतर से जानते हो। यह आत्मचिंतन सुबह 4:30 से 5 के बीच करें। इससे धीरे धीरे कर्म, मोह और भय की परतें हटती जाती हैं और आप अपने असली स्वरूप को देखने लगते हैं। सुबह के अंतिम चरण में 5 बजे के आसपास गीता के 1-2 श्लोक पढ़िए। न पढ़ पाएं तो मन ही मन श्री कृष्ण से कहिए, हे माधव, मुझे आज भी सच्चा कर दे। गीता की वाणी ब्रह्म मुहूर्त में अमृत बन जाती है, क्योंकि अब आपका मन तैयार है, शांत है और आत्मा ग्रहणशील है। जो श्लोक इस समय पढ़े जाते हैं, वे केवल पढ़े नहीं जाते, वे आत्मा में उगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष रात्रि के तीसरे प्रहर में उठकर आत्मा को खोजता है, वह संसार से नहीं, स्वयं से मिलन की ओर बढ़ता है, और जो स्वयं से मिल जाए, उससे ईश्वर दूर नहीं। यह साधना दिखावे की नहीं है, यह एकांत की है। यह सोशल मीडिया पर डालने की नहीं, आत्मा में समाने की है। अगर तुम प्रतिदिन 3 बजे उठते हो, तो धीरे धीरे जीवन से भ्रम हटने लगता है, दुख छोटे लगने लगते हैं, लोगों की बातें अर्थहीन हो जाती हैं और तुम्हारा ध्यान केवल एक ही दिशा में जाता है, श्री कृष्ण की ओर। रात के तीसरे प्रहर में जब सब सो रहे हों, तब तुम उठो और स्वयं को देखो, क्योंकि यही वह क्षण है जब ईश्वर तुम्हें देखता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विचार बहुत लोगों के मन में आता है। कुछ लोग शुरुआत भी करते हैं, 2 दिन, 3 दिन, फिर 1 दिन नींद भारी पड़ जाती है। कल से फिर शुरू करेंगे और वही कल कभी आता ही नहीं। पर क्या ये हमारी कमजोरी है? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर के आलस्य और मोह से होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, जब तक मन तामस गुण से बंधा है, तब तक वह सत्य के मार्ग पर नहीं टिक सकता। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहते हैं, हमारा पहला शत्रु होता है तामस प्रवृत्ति, यानी गहरी नींद, आलस्य और अभी और सो लूं की भावना। दूसरा शत्रु है मोह, रात में देर तक मोबाइल देखना, टीवी, बातें, जो हमारे भीतर ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को नष्ट कर देता है। तीसरा है अभिमान, मैं तो कर ही लूंगा, मुझे क्या मुश्किल होगी।
यह आत्मविश्वास नहीं, अहंकार है। और जब यह टूटता है तब मन भी टूट जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मन के शत्रुओं को नहीं जानता वह उनसे हारना निश्चित है। इसलिए पहला चरण यह नहीं है कि आप 3 बजे उठ जाएं। पहला चरण है रात 9 बजे तक सोने की आदत बनाना, मोबाइल बंद कर देना, खाने को हल्का रखना, रात्रि का एक छोटा संकल्प जैसे एक श्लोक पढ़ना या मौन रहना। धीरे धीरे आपका भीतर तैयार होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधना को बोझ समझकर करता है वह जल्दी ही उसका भार नहीं सह पाता। इसलिए नियम बनाइए। पहले दिन केवल 5 मिनट ध्यान, दूसरे दिन 10 मिनट, एक सप्ताह तक केवल उठना और मौन। शरीर और मन को तैयार होने दीजिए। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले गीता सुनाई, वैसे ही आपको भी पहले आत्मा को समझाना होगा, फिर साधना करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधक बार बार गिरकर भी उठता है वह मुझ तक अवश्य आता है। इसलिए यदि आप कल नहीं उठ पाए तो पछताइए नहीं, आज उठिए। अगर आज भी नहीं हो पाया तो कल फिर प्रयास कीजिए। यह प्रयास ही तपस्या है, यह लगन ही प्रेम है, और यह पुनः प्रयास करना, यही है भगवत भक्ति। कभी ध्यान टूटे, मन विचलित हो तो बस एक बात याद रखिए, क्या श्री कृष्ण मुझे देख रहे हैं? यह विचार ही आपको बल देगा, क्योंकि जब मन यह मान लेता है कि कृष्ण साथ हैं तो वह थकता नहीं, टूटता नहीं, रुकता नहीं। हे माधव, जब मेरी आंखें बंद हों तब भी तू दिखे, जब मैं थक जाऊं तब भी तू मुझे थामे, और जब मैं भूल जाऊं तुझे तब तू मुझे याद रख लेना। यह वह प्रार्थना है जो हर ब्रह्म मुहूर्त में साधक को करनी चाहिए। रात्रि की गहराइयां केवल अंधकार नहीं लाती, वे भीतर एक आवाज को जन्म देती हैं जो कहती है, तू उठा, क्योंकि तुझे जगाने स्वयं श्री कृष्ण आए हैं। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब आत्मा से परमात्मा तक का रास्ता सबसे सीधा, सबसे शांत और सबसे शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं, जब तुम सो रहे होते हो तब भाग्य तुम्हारे लिए अवसर लेकर आता है, और जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में जाग रहे होते हो तब तुम स्वयं अपना भाग्य रचते हो। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि सुबह 3 बजे अचानक आपकी नींद टूट गई? कोई सपना अधूरा छूट गया या बिना कारण बेचैनी सी हो गई? वो नींद नहीं टूटी थी, वो पुकार थी कृष्ण की ओर से, जो आपको जगा रहे थे, क्योंकि वे जानते हैं आप अब तैयार हैं उनसे जुड़ने के लिए, स्वयं को बदलने के लिए। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में केवल 5 मिनट आंखें बंद करके मौन बैठते हैं तो श्री कृष्ण आपकी चेतना में धीरे धीरे उतरने लगते हैं। आपके विचार बदलते हैं, भावनाएं शांत होती हैं और कर्म सत्य, करुणा और साहस से भरे होने लगते हैं। यही वो क्षण है जहां से जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है, जहां आप केवल जीते नहीं बल्कि हर क्षण ईश्वर से जुड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम सोचते हो कि तुम साधना कर रहे हो, पर वास्तव में मैं तुम्हारे माध्यम से स्वयं को साध रहा हूं। तुम्हारे उठने से मुझे आनंद मिलता है, तुम्हारे मौन से मुझे शांति मिलती है, तुम्हारे आंसू मेरी पूजा बन जाते हैं, क्योंकि तुम और मैं अब अलग नहीं हैं। अब आपके जीवन की अगली सुबह कैसी होगी? क्या आप कल भी 7 या 8 बजे उठेंगे? भीड़, शोर, भागदौड़, चिंता और उलझनों में डूबे हुए, या कल सुबह 3 बजे उठकर अपने जीवन के सबसे पवित्र, सबसे मौन और सबसे ईश्वर स्पर्शी क्षणों को अपनाएंगे? अगर इस वीडियो या स्क्रिप्ट ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, कुछ बदला है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी टूटे हुए हैं, खोए हुए हैं, और जिन्हें श्री कृष्ण की सबसे अधिक आवश्यकता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में हर हर कृष्ण लिखकर अपने संकल्प को श्री कृष्ण को अर्पित कीजिए, और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए
हमारी आध्यात्मिक यात्रा से। अंत में जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो तुम केवल नींद नहीं छोड़ते, तुम स्वयं को पाकर भगवान के और निकट हो जाते हो। जय श्री राधे कृष्ण।